तो भाई लोग फाइनली हमारे गेम के अंदर आ चुका है अब तक का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा डिमांडिंग लेजेंडरी ईवो बंडल। और इसके अंदर जो बंडल आया है ना भाई साहब, उसने पूरी गेमिंग कम्युनिटी में तहलका मचा रखा है। आज की वीडियो में मैं इस बंडल को ही नहीं निकालूंगा बल्कि कुछ ऐसे प्लेयरों से मिलवाऊंगा जो इस बंडल के लिए 1-1 लाख डायमंड उड़ा रखा है। चलो सबसे पहले इवेंट के अंदर स्पिन मारते हैं और देखते हैं गरीना हमें कितना लूटता है। पहला स्पिन, और ये क्या सिर्फ वाउचर, कोई बात नहीं, इतनी आसानी से लेजेंडरी चीज कहाँ मिलती है। भाई गरीना तो डायमंड ऐसे लूट रहा है जैसे कुछ कहने का नहीं। और भाई इतना डायमंड लूटने के बाद फाइनली हमें जाके अब एक टोकन मिला। और भाई इस स्पिन में तो हमारा दूसरा टोकन भी निकल चुका है। और चलते हैं अब अगला स्पिन करने। क्या हमें इस स्पिन भी टोकन निकल सकता है? भाई इसमें तो टट्टी आइटम निकला। भाई हमारा इस तीसरा स्पिन पे भी टोकन निकल चुका है, यानी कि हमारा तीसरा टोकन निकल चुका है। बस हमें 2 और टोकन चाहिए लेजेंडरी ईवो बंडल के लिए। हमने एक और स्पिन, इस पे क्या निकलता है देखते हैं यार। इस पे तो टोकन निकला भाई इस वाले स्पिन में तो भाई एक और हमारा टोकन निकल चुका है, यानी कि हमारे पास 4 टोकन हो चुके हैं। अब हमें बस एक और टोकन चाहिए लेजेंडरी ईवो बंडल के लिए। तो गाइस तो बस हमें एक और टोकन चाहिए हमारे बंडल के लिए। इसके बाद हमारा बंडल अनलॉक हो जाएगा। तो हम फटाफट स्पिन मारते हैं, देखते हैं क्या हमें कितने डायमंड लगते हैं लास्ट ईवो टोकन के। और भाई हमें इस स्पिन में तो लास्ट टोकन तो निकल गया, यानी कि हमारा ईवो लेजेंडरी बंडल निकल चुका। भाई साहब देखते हैं हमें कौन सा नंबर मिलता है। अरे भाई साहब 10032, यानी कि 10,032 नंबर भाई साहब फाइनली मिल चुका है मुझे लेजेंडरी ईवो बंडल। लुक तो देखो यार, इसका कतई जहर बंडल है। इसके इमोट और एनिमेशन तो देखो एकदम नेक्स्ट लेवल है। खैर भाई लोग बंडल तो सच में काफी लेजेंडरी है। अब यार मुझे तो यह बंडल कुछ हजारों डायमंड में मिल गया, लेकिन हमारी गेमिंग कम्युनिटी के कुछ ऐसे अल्ट्रा लेजेंड और क्रेजी प्लेयर हैं जिनके शौक के आगे भाई अंबानी भी फीका पड़ जाए। जरा दिल थाम कर बैठे और अपने स्क्रीन पर देखे इस प्लेयर को। भाई ने एक अकेले लेजेंडरी बंडल को निकालने में अपने आईडी में 1, 2 या 10,000 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1.5 लाख डायमंड का टॉपअप कर डाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1.5 लाख डायमंड का टॉपअप कर डाला। तो हम लोग खेलने वाले हैं कस्टम 1 वर्सेस 1 का। तो फटाफट कस्टम को करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली हमारा कस्टम हो चुका है अब स्टार्ट। तो हम लोग पहला राउंड में खरीदे हैं 2 शॉटगन और 1 डेजर्ट ईगल और ग्लूवॉल। तो हम देखते हैं कौन पहला राउंड जीतता है। फर्स्ट राउंड में मैंने मारा हेडशॉट और जीता मैं फर्स्ट राउंड। फिर सेकंड राउंड में मैं हार जाता हूँ फरहान भाई से। फिर थर्ड राउंड में मैं जीत जाता हूँ। भाई थर्ड राउंड में तो फरहान भाई को बहुत ईजी मैंने मार दिया। अब हमारा फोर्थ राउंड है, जो फोर्थ राउंड है हमारा कैप टाउन पे। तो मैं फोर्थ राउंड भी जीत जाता। अब हमारा बचता है बस लास्ट का 5th राउंड। अगर मैं 5th राउंड को जीत जाता हूँ तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा। अगर मैं हार जाता हूँ तो गेम और आगे चले। तो यार अपना 5th राउंड हो चुका है मील पे सेलेक्ट। तो अपन को देखते हैं कौन जीतेगा। यार फरहान भाई जीतते हैं कि मैं जीतता हूँ। तो यार इस राउंड में मैंने फरहान भाई को दिया एक हेडशॉट। तो इसी के साथ मैं इस गेम को करता हूँ 4-1 से बोया। हमारे दूसरे प्लेयर हैं तुषार भाई, जिन्होंने पिछले लेजेंडरी ऑक्शन इवेंट में 001 बंडल के लिए 1 मिलियन डायमंड लगाया था। और इस बार भी इनके पास ही है 001 का बंड, जिसके लिए इन्होंने इस बार लगाए हैं 5.5 लाख से भी ज्यादा डायमंड। तो यार हम लोग करने वाले हैं तुषार भाई के साथ अब कस्टम और देखते हैं किसका गेम प्ले ज्यादा बेटर है। तुषार भाई का ज्यादा गेम प्ले बेटर है या मेरा गेम, क्योंकि हम लोगों ने पहला कस्टम तो विन कर। तो मैंने तुषार भाई के साथ कस्टम बना के कर दिया है स्टार्ट। और कस्टम में देखते हैं कौन जीतेगा, तुषार भाई जीतते हैं कि मैं जीत। वैसे मैंने तुषार भाई के लाइव स्ट्रीम में देखा कि इनका गेम प्ले बहुत हार्ड लेवल का, वैसे मेरा भी गेम प्ले किसी कम नहीं। तो फर्स्ट राउंड में मेरा चला जाता है इंटरनेट, तो जिसकी वजह से मैं फिर रिकनेक्टिंग करके आ जाता, तो मैं गन भी नहीं खरीद पाता हूँ। फिर मुझे आगे पता चलता है कि तुषार भाई का भी नेट चला गया था। तो भाई इस राउंड में मैं तो फिर मेरे पास था स्काई, तो तुषार भाई के तो पास था गन। देख सकते हो यार तुषार भाई का नेट चला गया था। तुषार भाई फिर नेट ठीक करके रिकनेक्टिंग करके आते। तो फिर उसके बाद मैं हार जाता हूँ पहला राउंड। उसके बाद मेरे को दूसरा राउंड भी हार जाता हूँ। भाई लगातार मैं फिर 3 राउंड हारने के बाद, फिर तीसरा राउंड हारने के बाद फिर मैं चौथे राउंड पे तुषार भाई को मैं मार के 1 राउंड में जीत लेता हूँ। फिर 3-1 का स्कोर था। फिर उसके बाद मैं हार जाता हूँ। तो मैं हार चुका था तुषार भाई से। अब मैंने दूसरे बंदे को बुलाया जिसके पास है 13 नंबर। इन्होंने इस बंडल के लिए 1,10,000 डायमंड लगाया है। तो अब चलते हैं, हम लोग कस्टम बना चुके हैं। अब कस्टम को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कस्टम कौन जीतेगा, मैं जीतता हूँ या सिंचन भाई जीतते हैं। मैं तो फिर गन खरीद लेते हैं, SVD खरीदता हूँ और UMP। और देखते हैं कौन जीतेगा ये वाला राउंड, देखते हैं यार। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं ग्लू लगाते हुए, वरना सिंचन भाई अगर आगे से हेडशॉट मार देंगे सीधा। एनिमी अपना भाई किधर है किधर है किधर है भाई किधर है, एकदम छुप छुप के खेल रहे हैं यार। मिल गया भाई। पहला राउंड पे तो हेडशॉट मेरे बहुत तगड़ा मार के मैं जीत चुका हूँ फर्स्ट राउंड। और देखते हैं सेकंड राउंड कौन जीतता है। फर्स्ट राउंड तो मैं इजी जीत गया। अब सेकंड राउंड में मैं ले लेता हूँ डबल स्नाइपर। तो फिर जैसे मैं आगे चलता हूँ तो पता चलता है मेरा इंटरनेट का पिंग हाई जा रहा है। तो फिर मैं उसके बाद इस राउंड में तो मेरा नेट ही नहीं चल रहा था, देख सकते हो आप लोग।
तो इसके बाद फिर मैं इस वाला राउंड तो हार जाता हूँ नेट इशू की वजह से। फिर मेरा आता है थर्ड राउंड, फिर 1-1 का स्कोर चल रहा था। फिर मैं थर्ड राउंड में फिर खरीदता हूँ डबल AW और देखते क्या इस राउंड में मैं मार पाता हूँ। चलो चलते हैं, इन्हें भी दिखाते हैं डबल AW का गेम प्ले। भाई इस राउंड में तो मेरा पिंग सही चल रहा था। फिर देखते हैं कौन मार सकता है हमें। और सामने से सिंचैन भाई भी डबल बॉम्ब चला रहे थे। बाकी मैंने स्विचिंग तो मेरा बहुत फास्ट है AW का, तो इस राउंड को मैं हार जाता हूँ। तो हो जाता है 1-2 का स्कोर, यानी कि मैं 1 राउंड और हार चुका हूँ। अब मुझे जीतने के लिए 3 राउंड को जीतना पड़ेगा। तो हमारा 4th राउंड में मैंने फिर लिया डबल स्नाइपर। ये राउंड था क्लॉक टावर पे, मुझे पूरा चांस लग रहा था कि मैं जीत पाऊंगा। मतलब भाई गेम में ग्लिच चल रहे थे, एक्यूरेसी कुछ माइनस चल रहा था शायद मेरे स्नाइपर में, तो इसी कारण मैं इस राउंड को हार जाता हूँ। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जो रहता है 5th राउंड। हमारा 5th राउंड रहता है रीमनाम विलेज में। तो मैं 5th राउंड में फिर से लेता हूँ डबल स्नाइपर। राउंड में जोन पे एलिमिनेट हो जाते हैं, तो इसके कारण मैं 1 राउंड और जीत जाता हूँ। फिर हमारा बचता है 2-3 का स्कोर पे 6th राउंड। तो देखते हैं कौन जीतेगा 6th राउंड पे। 6th राउंड हमारा मील पे रहता है, तो मैं हार जाता हूँ 6th राउंड को। तो 4-2 से गेम मैं हार गया। खैर भाई लोग, बंडल तो सच में काफी लेजेंडरी है, लेकिन क्या एक बंडल के लिए लाखों डायमंड उड़ाना समझदारी है? आपको क्या लगता है? और हाँ, आपने इस इवेंट में अब तक कितने डायमंड लगाए हैं, या फिर आपको यह बंडल कितने स्पिन में मिला? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज का वीडियो यह पसंद आया हो आपको, तो वीडियो को एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार वीडियो के साथ।